गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोग की एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से पेपर देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करके गए होंगे, ताकि हमें ज़रूर सूचना दें कि आप लोग के जो है स्कोर कितने गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2 है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 1 जिसमें मैंने आपको बेसिक अच्छे से पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को जुड़ जाना है मेरे दोस्त इस टेलीग्राम चैनल पर। किसमें जुड़ जाना है? टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, जिसमें आपको क्या मिल जाया करेगा, पीडीएफ जो है यहाँ से मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम में जुड़ जाना है, यहाँ से कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपको अच्छे से आप लोग जो है अच्छे से आपको क्लास मिल सके और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसको ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या बोला गया है? ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है और ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए उस कार्य को कितने 10 दिन में, कितने दिन में दोस्तों? एक सेकेंड। ए 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बी उस कार्य को जो है दोस्त कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तीनों का हम निकाल लेते हैं। क्या 60 आ जाएगा? 10 छम 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, ये तीनों की क्या आ गई? क्षमता आ गई। ठीक है, कितना? 6 5 4, ये तीनों की क्या आ गई? क्षमता आ गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? समाप्त कर सकते हैं, तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करना यहाँ से आरंभ करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे समाप्त हुआ होगा। ठीक है, कर कर दिए। एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है। मान लीजिए कार्य यहाँ पे समाप्त होता, यहाँ पे क्या करता है? ए भाई साहब ने छोड़ दिया, तो यहाँ से कौन किया होगा? यहाँ तक बी और सी इधर किए होंगे। कितने दिन? 5 दिन। चलिए मैं बताऊंगा फिर आपको। 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। 5 दिन पहले ये चला जाता है, कुछ इसको यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे। हाँ, ये 5 दिन पहले कौन चला जाता है? ए भाई साहब चले जाते हैं, तो बी और सी तो कर रहे होंगे। यहाँ पे ए, ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। इसके जो है 2 दिन तक ये करते हैं, फिर यहाँ से बी भाई साहब भी छोड़ देते हैं, मतलब सी आगे की काम किए होंगे। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब ध्यान से समझिएगा। बी यहाँ से सी किया, सी की क्षमता कितनी है? ध्यान दीजिएगा। सी की क्षमता है सी की क्षमता है 4। तो 4 किया, कितने दिन? यहाँ से यहाँ तक टोटल इन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है और 2 दिन बाद जो है यहाँ तक 2 दिन तक बी ने किया, फिर ये भी छोड़ दिया, मतलब ये 3 दिन किया। कितना काम हो गया? 12 काम यहाँ पे
हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन तक बी और सी मिलकर किए हैं, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 9 है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे काम कितना हो जाएगा, 18 काम हो जाएगा। 9 की क्षमता से 2 दिन किए तो 18 काम यहाँ पे हो जाएगा। 12 18 कितना हो गया, 30 काम तो इन्होंने कर दिया, और 30 काम कर दिया। ठीक है, और 60 में से कितने में से दोस्तों, 60 में से 30 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 30 काम बचा। 30 काम को जो है तीनों ने किया होगा, तो 6 4 10 5 15, यहाँ पे जो है उनको करने के लिए 30 काम है, ये लोग कर रहे होंगे। ठीक है, काम की इनकी क्षमता कितना है, 15, तो इनको कितने दिन लगे होंगे दोस्त, 2 दिन। यहाँ पे जो है अब मैं दिन जो लिखा हूँ उसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ, तो आपको विजिबल हो पाएगा। ये जो है यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे ये 9 क्या है, इनकी क्षमता है, तो 2 दिन यहाँ पे ये लोग किए, और ये क्या है, 4 सी की क्षमता है, तो 3 दिन इसने यहाँ पे किया। तो क्या पूछा गया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 2 2 4 3 7, 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में दोस्तों, 7 दिन में। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? बहुत अच्छे से मैंने आपको फ्रेमिंग करके बताया है। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो इसमें आपको दिक्कत आई होगी। बाकी तो जो पुराने क्लासेस, जो कल की क्लास देखा है, उसको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ से जो है हमारा क्या होता है, टाइप चेंज होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ से टाइप चेंज होता है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 15 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे इसी क्रम में जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताइए। बढ़िया है, लॉजिकली है, ज़्यादा टफ नहीं है, कर सकते हो आप लोग। ये इसमें जो है इस चैप्टर में दोस्त ऐसे ही सिंपल रहते हैं, ज़्यादा टफ आते नहीं है, बस लॉजिक लगाना होता है, दिमाग लगा लिए। आपका आंसर सामने देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने, 15 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा क्या, 12 पंजे 60, और 15 चौके 60। ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर आ गया, इनकी क्षमता आ गया, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 आ गया। अब जो है टोटल काम कितना है, 60 है। ए पहले दिन आता है अकेला कार्य करता है, बी दूसरे दिन आता है अकेला कार्य करता है। मतलब जो है ए आया, पहले क्या आएगा, ए आएगा एक दिन, फिर अगले दिन क्या आएगा, बी आएगा एक दिन, ए आएगा एक दिन, बी आएगा। ठीक है। तो ये लोग जो है, ये दोनों लोग काम करने में 2 दिन लेंगे। 2 दिन लेंगे क्या काम करने में, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, तो ए और बी कितने दिन में, 2 दिन में आएंगे, है ना। तो 2 दिन लगेगा इनको। 2 दिन में लोग कितना काम कर देंगे, पहले दिन ए आया फिर बी आया। ठीक है, पहले ए आया फिर बी आया दूसरे दिन। ठीक है, तो 2 दिन लगा, 2 दिन में काम कितना हो गया, 9 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्त, 9 काम हो गया। बस आप फुल स्क्रीन करके ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 दिन में कितने काम कर दिए, 9 काम कर दिए। अब हमको काम कितना है, हमारा 60 काम है। टोटल वर्क कितना है, ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो हमको कितना, यहाँ 60 पहुंचने के लिए 4 का गुणा कर देंगे क्या। जब यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। 54 काम हो जाएगा कितने दिन में, 8 दिनों में। 8 दिन में, 8 दिन में क्या 54 काम हो जाएगा। 8 दिन में 54 काम, ये क्या है, काम, काम है। ये क्या है, इनकी दोनों की क्षमता था, तो इतनी क्षमता से करेंगे। 2 दिन में 9 काम कर लेते हैं ये। ठीक है, 2 दिन में 9 काम, तो 8 दिन में कितने, 54, सॉरी 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 सॉरी, 6 का होगा ना, 9 चौको तो 36 होता है, 6 का मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 का होगा, तो 12 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे दोस्त, 12 दिन में 54 काम। ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों लोग तो बराबर कर गए। अब फिर से कौन आएगा, ए भाई साहब आएंगे। ए आएंगे, एक दिन काम करेंगे, एक दिन काम करेंगे। ए आकर के काम कितना है इनका, इनका काम है, एक ही क्षमता है 5, तो टोटल कितना हो गया, 59 काम हो गया। कितने काम हो गया, 59 काम हो गया। कितने दिन में,
13 दिन में। 13 दिन में कितना काम हो गया दोस्त? 13 दिन में 59 काम हो गया। मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट भी कराऊंगा। बाकी इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, बस डायरेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल तरीका यही है, ठीक है, इसको एकदम बेस्ट करने का। 59 काम हो गया। अब बचा एक काम। काम कितना बचा? एक। काम कितना बचा? एक। और जो है भाई साहब कौन आएंगे? बी आएंगे। काम कितना करते हैं? 4 करते हैं। तो बी आएगा 1/4 काम करेगा, तो टोटल दिन कितना लग जाएगा दोस्तों उसको? टोटल दिन 13। 13 सही 1/4 दिन लग जाएंगे क्या? 13 सही 13 दिन, और 1/4 दिन और ले लेगा वो। ठीक है, तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएंगे? 13 सही 1/4 दिन लग जाएंगे। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, करवाइए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 100 होगा का? 20 पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, एलसीएम 100 आ गया। ठीक है, मतलब कि इनका टोटल वर्क 100 आ गया। ठीक है, अब पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। आगे इसी क्रम में जारी रहता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। पहले दिन ए आते हैं भाई साहब, ठीक है, दूसरे दिन बी आते हैं। पहले दिन आए, दूसरे दिन बी आए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कैसे काम करेंगे। ये 2 दिन में जो है, 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 दिन में जो है ये कितना काम कर लेंगे दोस्त? 2 दिन में कर लेंगे ये 5 4 9 काम कर लेंगे। 2 दिन में कितने काम कर लेंगे? 9 काम कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 9 काम कर लेंगे। तो इनको करवाना है 100, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 नमे कितना हो जाएगा? 99 काम हो जाएगा। 99 काम कराने के लिए 11 का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूआ 22। 22 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त? 99 काम हो जाएगा। बचा एक काम। एक काम करने के लिए कौन आएंगे? ए भाई साहब आएंगे। कौन आएंगे? ए भाई साहब आएंगे। ठीक है, ए भाई साहब आएंगे करने के लिए। ए करते कितना है? 5 काम। एक काम बचा है, एक करना है 5, मतलब 22 सही 1/5 दिन इनको लग जाएगा। टोटल 100 काम करने में, 100 काम करने में कितना लग जाएगा? 22 सही 1/5 दिन लग जाएंगे। क्या आप लोग को समझ में आया? काम बचा है एक, एक काम बचा है। करता कितना है? करता है ये 5 काम। कौन? ए आएगा ना, क्योंकि सम सम दिन में हम चले गए मल्टीप्लाई करके तो 99 तक पहुंच गए। तो बचे अब ए भाई साहब आएंगे और करेंगे इसको, तो बचेगा 5 काम। ठीक है, तो आपको जो है 1/5 दिन इसको लग जाएंगे। 22 सही 1/5 दिन इसको लग जाएंगे। क्या आप लोग को समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन करिए। समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग उड़ा देंगे। 2 क्वेश्चन यदि मैंने आपको समझाया और समझ में नहीं आया है, इसका मतलब आपने बेसिक नहीं पढ़ा है। बेसिक पढ़ा होता तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। ठीक है, फटाफट से दोस्तों शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह से क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। और बी उस कार्य को 20 दिन में। सी उस कार्य को कितने? 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में दोस्त? ए 15 दिन में। बी कितने दिन में? 20 दिन में। सी कितने दिन में? 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है 120 आ जाएगा क्या? 120 टोटल वर्क आ जाएगा। 15 अट्ठे 120, 20 छंग 120, 3 चौके 12, नहीं 120 से कम, 60 में भी हो जाएगा यार। चलो 60 कर लेते हैं, इससे भी आ जाएगा, पर यहाँ पे डेटा ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। 60 भी ले लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। तो 15 चौके 20 तिया और 30 दूगा 60, 60 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। ठीक है,
चलिए कर सकते हैं। पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है, तीसरे दिन सी अकेले काम करता है। बिल्कुल सिंपल है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीसरे दिन। अब देखते हैं इसको। तो 3 दिन में ये लोग 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 लोग हैं तो 3 दिन लगाएंगे ना काम करने के लिए। तो इनकी क्षमता कितना है? इनकी क्षमता 4 3 7 2 9। 9 काम ये लोग कर देंगे कितने दिन में? 3 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब इनको करवाना है कितना? 60 काम। तो इसमें जो है हम मल्टीप्लाई किसका कर देंगे वहां तक पहुंचने के? 9 6 54, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 काम हो जाएगा। कितने काम हो जाएगा दोस्त? 54 काम हो जाएगा। तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 का। तो कितना हो जाएगा? 18 दिन। 18 दिन में कितना हो जाएगा? 54 काम हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना? 6 काम बचा। फिर कौन आएगा? अब पहले ए आएगा। पहले ए आएगा। कितना काम करता है ए? 4 काम करता है। ए आया, 4 काम किया, 1 दिन लिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 19 दिन। 19 दिन में जो है कितना काम हो गया आपका? 58 काम हो गया। 58 काम हो गया, 1 दिन और ले लिया तो 58 काम हो गया। अब कौन आएगा? अब बी की नंबर आया। बी करता कितना है? 3, बचा है 2। 2 काम बचा है, बी करता है 3, मतलब 19 सही 2/3 दिन इनको कन्फर्म लग जाएगा। क्या 19 सही 2/3 दिन इसको लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। ये वाला समझ में आ गया दोस्त? आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि ये चीज आपको समझ में आया तो ये वाला आप करके दिखाइए। बताइए। सेम है, ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है, से आंसर आपके सामने होगा। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे ना। इससे बाहर अभी तक आए हैं और बाहर से मतलब कि तरीका सब यही रहता है यार। जितना आए हैं ना टाइप्स, मैं वो सारे आपको बता रहा हूँ। तो बस आप ध्यान से थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उस कार्य को 15 दिन में तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। पहले लिखते जाइए। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी 15 दिन और सी कितने दिन? 20 दिन। क्या इनका एलसीएम 60 होगा? बिल्कुल होगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बढ़िया सवाल है। देखिएगा, यहाँ पे ये बोला गया है कि ए जो है पूरा काम कहाँ तक करता है? लास्ट तक करता है। ए लास्ट तक करता है, पर जो है यहाँ पे एकांतर दिन में, मान लीजिए पहले दिन ए के साथ बी आया तो दूसरे दिन ए के साथ सी आया, ऐसे होगा। ठीक है, पहले दिन ए के साथ बी आया तो दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी आएगा तो ए के साथ फिर अगले दिन सी आएगा। ऐसा इसमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये हमें बताना है। तो ये लोग जो है फर्स्ट दिन ए के साथ बी आएगा तो फर्स्ट दिन इनकी क्षमता 9 होगी, और दूसरे दिन जो है ए के साथ सी आएगा तो दूसरे दिन कितनी होगी? क्षमता 8 होगी। समझ में आया? ए के साथ बी आया तो क्षमता 9 रहेगा, कार्य करने के 9 काम करेंगे, और ए के साथ सी आएगा तो 8 काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये लोग 2 दिन लेंगे। 2 दिन में कितना काम करेंगे? ये 2 दिन में काम करेंगे कितना? ये लोग 17 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 17 काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन में 17 काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है कितना काम कराना है? 60 काम। तो इसको जो है मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 दिन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 51 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 51।
अब जो है अगले ही दिन कौन आएगा, अब जो है इतने तक तो हो गया, ठीक है, इनका काम। अब क्या होगा, ए के साथ बी आएगा तो 9 काम करेगा, ए के साथ बी आएगा अगले दिन, तो एक दिन और जुड़ेगा, एक दिन लेंगे, ए के साथ बी आएगा, अब इसकी बारी ना, फिर इसका होगा, तो 9 काम करेंगे तो एक दिन और लेंगे, ए और बी आएंगे, 9 काम यहाँ पर करेंगे, तो 9 काम कर देंगे तो ये कितना हो गया, 60 काम पूरा हो गया। तो कितना दिन लग गया इनको, 7 दिन लग गया। कितने दिन लग गया दोस्त, 7 दिन इनको लग जाएगा पूरे 60 काम करने में। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 दिन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, कितने दिन लग जाएंगे, 7 डेज इनको लग जाएंगे। बताइए, समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ, समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को कम समझ में आया तो पहला क्लास से आप स्टार्ट करें, आप लोग को बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग को जरूरी रहता है यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो टाइप नंबर यहाँ से छठवां शुरुआत होता है दोस्तों। यहाँ से अब दूसरा टाइप है, इसको ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों अकेले अकेले, ठीक है, ये पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सिंपल है। आपको सबसे पहले चीज मैंने बताया था कि क्षमता, क्षमता में दिन का गुणा करेंगे, किसका दोस्त, दिन का गुणा करेंगे तो क्या आता है, कुल कार्य आता है। क्या आता है, कुल कार्य आता है। क्षमता में किसका, दिन का गुणा करेंगे तो कुल कार्य आता है। ये आपको बेसिक फंडा भूलना नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलिए, ए की क्षमता, ए बी सी, यहाँ क्या बोला है, बी की क्षमता सी की 2/3 है। बी की क्षमता सी की 2/3, तो मैंने बताया था ऊपर वाला यहाँ, नीचे वाला यहाँ। तो बी की क्षमता 2 है, तो सी का कितना है, 3 है। और यहाँ बोला गया ए की क्षमता बी की आधी है, तो बी की आधी मतलब इसका 1 हो जाएगा। क्या आप लोग को इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसको हमने कैसे बनाया। तीनों का ये क्या है, क्षमता है, यहाँ पे बोला गया है ना, इनकी क्षमता का रेशियो है, क्षमता है इतना इतना आ गया। तीनों जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 20 दिन में। तो ये जो है मैंने बताया क्षमता में दिन का गुणा, दिन कितना, 20 दिन में, तीनों कितना, 2 1 3 3 6, 6, ये क्या मैंने बताया यहाँ पे 6। तो क्षमता जो है, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ एक बार, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। क्षमता में जो है, क्षमता में क्या करेंगे दोस्त, क्षमता में दिन का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कुल कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल कार्य, इसको आपको भूलना नहीं है। क्षमता कितना है इनका, टोटल है 6, तीनों का क्षमता, दिन है 20, कुल कार्य कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया, तो अकेले अकेले जो है इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए भाई साहब ने 120 काम को करने के लिए क्षमता 1 है, तो कितने दिन लेंगे, 120 दिन लेंगे। और बी का जो है कितना हो जाएगा, बी का है 120 है और क्षमता 2 है, कुल कार्य 120 है और इसका कितना है, 3 है क्षमता। तो ये कितना दिन ले लेगा, 120 दिन ले लेगा ए भाई साहब 120 दिन ले लेंगे, और बी ले लेंगे 60 दिन, और सी ले लेंगे 40 दिन। तो यहाँ पे जो है ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, ये किसका है, ए का। तो ए की क्षमता 120 60 40 जो है आपका, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यदि समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ए ने कोई कार्य शुरू किया और ए, और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया।
देखिएगा, ए ने 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, कोई काम चालू किया, और बी ने से इस कार्य को 18 दिन में पूरा किया। ठीक है। अगर ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता, यहाँ पे ट्विस्ट चेंज होता है, 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता और बी से इस कार्य 12 दिन में किया होता करता, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, वह बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसका अंतर कितना हुआ, 2 का, और इसका अंतर कितना हुआ, इसका अंतर, यहाँ पे अंतर 2 का हुआ, यहाँ पे अंतर कितने का हुआ, 6 का हुआ। कितने का अंतर हुआ दोस्त, 6 का अंतर हुआ। तो ए का 2 दिन बराबर बी का 6 दिन हुआ। ए का 2 दिन जितना लगता है, बी का 6 दिन उतना लगता है। तो ए बटे बी इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 तिया 6। दोनों का जो है यहाँ पे क्षमता कितनी आ गई, 3/1। क्या मैं लिख दूं डायरेक्ट, 3/1 दोनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब 3/1 तो ये कार्य तो जो करेंगे टोटल वर्क होगा, उसको 3/1 के क्षमता में करेंगे, मतलब ए यहाँ पे 3 और 1 का मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3 और 1 से जो कटता हो। ठीक है, 1 से तो ये भी कट जाएगा यार, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, क्योंकि 20 भी तो 1 से कट जाएगा ना, 3 से कट रहा है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो इतना आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए अकेला, यहाँ से आप ध्यान देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ए काम करता है कितना, 3। ए काम कितना करता है दोस्त, 3 काम करता है। कितने दिन तक करेगा, 4 दिन तक। ठीक है, अब यहाँ पे बी करता है 1 काम, कितने दिन करेगा, 18 दिन तक। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 4 तिहाई 12, और 18 कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 30 हो जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे किया। यहाँ पे जो है ए कितना काम करता है, यार आप लोग समझते नहीं हो। ये ए का है और ये बी भाई साहब का है। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता कितना है, 1 है। ए जो है 4 दिन किया, ये 4 दिन किया, बी जो है 18 दिन किया, तो ये 18। टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क है। क्या है दोस्त, ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क। अब जो है सॉरी, टोटल वर्क आ गया। तो ये 30 में से जब 3 से करवाएंगे तो वो क्या 10 दिन ले लेगा क्या, और बी से ये 30 काम है, 1 की क्षमता से करेगा, तो क्या 30 दिन ले लेगा क्या। ऑप्शन नंबर 10 और 30। ठीक है, 10 और 30 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से टाइप चेंज होता है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पढ़िएगा ध्यान से। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बताइएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिएगा, ये भी टफ नहीं है, बढ़िया है। इसको ऐसे करते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने अकेले 8 दिन किया, बचा कितना काम, 12 दिन। ठीक है, 8 दिन किया, 8 दिन अकेले करता है, बचा जो है कितने दिन शेष बचे, 12 बचे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए का 12 दिन
जो है ए अकेले 8 दिन करता है, और शेष कार्य बी की मदद से ए अकेले 12 दिन करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, ए जो है बी की मदद से कितने दिन में, 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ए के बटे में ए प्लस बी आ जाएगा। समझ में आया कैसा फ्रेमिंग किया। और 4 के बटे में 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 इनका क्या आ गया, ए की, ए और बी की क्षमता 3 आ गया, और इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितना आ गया दोस्त, ए की क्षमता आ गया कितना, 1 आ गया। ए की क्षमता 1, और ए और बी की क्षमता 3, मतलब ए की क्षमता 1 आया और बी की क्षमता कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना, तभी तो ए और बी की क्षमता 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पे हम कुल कार्य कैसे निकालेंगे। तो हम कुल कार्य निकालने का पहले आपको तरीका बता दें। कुल कार्य हम निकालेंगे, कुल कार्य, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। कुल कार्य पहले निकाल लेते हैं। तो कुल कुल कार्य, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ए की क्षमता है 1 और काम 20 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब कुल कार्य कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो बी अकेले, ये आ गया आपका क्या, टोटल वर्क। तो 20 काम बी से करवाना है, कितना, 10 दिन लग जाएगा क्या, 10 दिन लग जाएगा क्या। आप लोग के भी 10 दिन आंसर आ रहे होंगे, 10 दिन आप लोग को भी आंसर आ रहे होंगे। समझ में आया कैसे करना है दोस्त। क्षमता कैसे निकालना है, ए 20 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, क्षमता तो 1 है, 20 दिन में करता है, मतलब 20 काम होगा। ठीक है, तो 20 काम जो है बी से कराना है, तो कितने दिन में, 10 दिन में कर देगा। समझ में आई बात। यहाँ पे फ्रेमिंग करना आपको समझ में आया। यहाँ पे जो है 20 काम 20 दिन में कर सकता है, 8 दिन कर चुका, बचा 12 दिन। तो ए का 12 दिन, तो ए प्लस बी का 4 दिन। ठीक है, ये जो है शेष कार्य कितने, 4 दिन में समाप्त कर सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी का 4 दिन। ठीक है, तो ये हम टोटल वर्क निकाल लिए ऐसे करके, बाकी तो आपको समझा ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, यदि समझ में आया है तो। नहीं आया तो ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा, समझ में आएगा। ये किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, ये किसी काम को जो है 80 दिन में कर सकता है। कितने दिन में दोस्त, 80 दिन में। ए ने 20 दिन कार्य किया, 20 दिन कार्य किया, बचा कितना, 60 दिन। ठीक है, तो शेष कार्य, तो ए का 60 दिन शेष कार्य बी के साथ मिलकर, तो ए प्लस बी के साथ मिलकर मिलकर वह 40 दिन में क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा, सेम है, देखिएगा। ए बटे ए प्लस बी को यहाँ ले आते हैं नीचे, तो 40 के बटे में 60 आ जाएगा, तो 20 दूआ 40 और 20 तिया 60। तो ए की कितना हो गया दोस्त, ए की क्षमता हो गया कितना, ए की क्षमता हो गया 2, और ए और बी की क्षमता हो गया 3। ठीक है, तो ए की क्षमता कितना हो गया, 2, ए की क्षमता कितना हो गया, 2, और दोनों का 3 है, मतलब बी का कितना हो जाएगा, 1 क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की क्षमता है 2। अब यहाँ पे कुल कार्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कुल कार्य। ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य निकाल रहे हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, देख ध्यान दीजिएगा। ए जो है 80 दिन में कंप्लीट कर सकता है, कितने दिन में, 80 दिन में कर सकता है, क्षमता है 2, मतलब काम हो गया 160। 160 काम है, टोटल वर्क हो गया। ये क्या है दोस्त, तो ये है आपका टोटल वर्क। क्या है ये, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 160 है। किससे करवाना है, बी भाई साहब से करवाना है। काम क्षमता कितना है, 1 है। तो ये कितने दिन में, 160 दिन में कर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 160 दिन में कर देंगे। यदि समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन करिए। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये पूछा गया है।
ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, बताइए। मजेदार है, मजा आ जाएगा आप लोग को करने में। चलिए, समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को कितने दिन में दोस्त, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, का प्रारंभ किया, 23 दिन तक किया इन्होंने। ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं। 23 दिन किया, बचा कितना, 7 दिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का 7 दिन सेम है, भटकना नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है। ए और ए प्लस बी का 7 दिन, 7 दिन। ठीक है, फिर बी छोड़ के चला गया तो ए भाई साहब बचा। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में दोस्त, 33 दिनों में। ठीक है, 23 दिन इन्होंने कर लिए हैं। ठीक है, बचा 7 दिन, 33 दिन में समाप्त होगा, मतलब ए का कितना, 10 दिन हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। समझ में आया। ये 33 को आपको ध्यान देना है। 33, 23 दिन, 33 दिन। 23 दिन इन्होंने किया, 33 दिन में समाप्त होता है, तो 23 दिन इन्होंने कर लिया, तो ए प्लस बी का 7 दिन, तो ए का 10 दिन। ए जो है 10 दिन और करेगा तब तो जाके 37 33 दिन होगा। समझ में आई बात, ये 10 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। तो ए प्लस ए का 10 दिन। अब जो है इनका क्या निकालते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। ए यहाँ पे अपान में ए आ जाएगा। ठीक है, बी कार्य कर छोड़ के चला गया। ठीक है, तो टोटल काम कितना होता है 33 दिन में, मतलब 23 दिन तो हो चुका है, 10 दिन और करेंगे तब तो 33 दिन होगा। ठीक है, चलिए, तो 7 यहाँ से बचा है ए प्लस बी का करना, और ए 10 दिन करेगा, 33 दिन हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे जो है 10 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का कितना हो गया, 10 दिन, 10 क्षमता हो गया, और ए का 7 क्षमता हो गया। तो ए कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी ने क्या करते हैं कि ए प्लस बी जो है कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ पे ए प्लस बी जो है 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। क्षमता है इनकी 10, तो इनको जो है 300 काम टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया दोस्त, टोटल वर्क आ गया 300। कितना आ गया, 300 आ गया। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरे दोस्त, टोटल वर्क है 300। 300 ए से कराना है, ए की क्षमता है 7, एक इस क्षमता है 7, इससे काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना, 2, 7 दूआ 14, बचा 6/7, 42 सही, 6/7 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त। बस थोड़ा सा आपका लैंग्वेज का खेल है, इसको पढ़ना होता है ध्यान से, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ये वाला करिए, ये है टाइप। अगला इसी टाइप से नहीं है, थोड़ा टाइप यहाँ पे चेंज है, मजेदार है। करिएगा। ये थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है, पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर करने का प्रयास करिएगा। नहीं बनेगा तो फुल स्क्रीन करके केवल देखिए। ये सवाल करवाने से पहले आप एक बार फिर से दोस्तों को शेयर कर देंगे, और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपको आगे की क्लासेस जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगा टाइम से। ठीक है दोस्तों, चलिए करिए, फटाफट से ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे।
समझ में आया आप लोगों को? देखिएगा, ध्यान दीजिए इसको। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अब ध्यान से स्क्रीन में फुल स्क्रीन करके देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ए और बी किसी कार्य को जो है कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्त? बी और सी उस कार्य को करते हैं 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। क्या इनका एलसीएम लेंगे? 48 आ जाएगा। ये 48 आ गया। ए और बी की क्षमता 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ठीक है, ये क्षमता आ गई दोनों की, ए और बी और सी की। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे बोला गया है ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? तो बी ने 7 दिन काम किया। और सी ने कितने दिन काम किया? तो सी ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में किया। कितने दिन में किया? 13 दिन में किया। अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है कि यहाँ पे दोनों का क्षमता दिया हुआ है। जो ए और बी का अलग अलग तो क्षमता दिया नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है काम कितने कितने दिन किए? अलग अलग डे पे किए हैं। तो यहीं पे एक ट्विस्ट वाली बात है जो समझने के लायक है। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन किया? 7 दिन काम किया। तो इसको जो है बी ने 5 दिन किया होगा प्लस 2 दिन किया होगा। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो क्योंकि इसको जो है इन्होंने बराबर दिन काम किए, ये तो हमें पता चले, तब तो समझ में आएगा ना कि कितने दिन बराबर दिन काम किए, ये हमें पता होना चाहिए। फिर जो है इसको दोनों बी और सी दिया है, तो इसको जो है ये 2 और 11 में तोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 बचा, इसका 2 दिन, तो ये 2 दिन इसके साथ कर लेगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे जो है आप लोग को अब समझ में आएगा इनका जो है टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है ए और बी मिलकर कितने दिन किए हैं दोस्तों? ए और बी यहाँ पे जो है हमको क्या मिल गया? मिलकर कितने दिन कार्य किए हैं वो मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर कितने दिन तक कितना क्षमता है? ए और बी की क्षमता यहाँ पे 4 दिया हुआ है। काम इनका कितना है? 5 दिन किए हैं। मतलब कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 20 आ जाएगा। बी और सी जो है कितना है इनका क्षमता? तो इनका क्षमता है 3, और कितने दिन किए हैं मिलकर? 2 दिन। 2 दिन किए हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये लोग टोटल कितने? 26 काम कर दिए। अब जो है यहाँ तो 48 टोटल वर्क है। तो 48 में से जब 26 घटा देंगे तो ये सी भाई साहब ने जो ये 11 दिन एक्स्ट्रा किया है, कितने दिन एक्स्ट्रा, तो उसका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 22। यहाँ पे जो है सी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है दोस्तों? सी की बात चल रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी की बात हो रही है। 22 दिन, और इसका जो है 22 दिन जो है किसका? 11 दिन। 22 काम को जो है बाकी शेष काम 11 दिन में करेगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे नहीं, थोड़ा अलग जगह लिख दे रहा हूँ। ये कितना काम है? 22 काम है, 11 दिन लगाएगा। तो ये क्या, इसकी क्षमता आ गई 2। कितनी आ गई सी की क्षमता? सी की क्षमता आ गई 2। अब जो है टोटल काम कितना है? 48 है। कितना है दोस्त? टोटल वर्क 48 है। काम कराना है सी से, 2 काम करता है क्या उसको? इसको जो है 24 दिन लग जाएंगे क्या टोटल काम करने में? 24 डेज इसको लग जाएंगे। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 डेज एकदम लग जाएगा इसको। ठीक है, समझ में आया दोस्त कैसे करना है? ध्यान से इसको देखो, फिर एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये 48 है। ठीक है, हम्म, ध्यान से इसको देखो, फिर मैं एक बार बताता हूँ आपको। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में। क्षमता निकाल लिए। ठीक है, ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया, सी 13 दिन काम किया।
यहाँ ए और बी की क्षमता दिया हुआ है, तो ए और बी को हम कितने दिन काम किए साथ में ये निकाले हैं। तो ए यदि 5 दिन काम किया और बी 7 दिन काम किया, मतलब 5 दिन इसके साथ किया होगा। बिल्कुल इसके साथ 5 दिन यहाँ निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं कि 5 दिन इसके साथ काम करा दिए, और जो बचा दो दो ए बी ए सी के साथ काम कर लिया 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, टोटल वर्क बचा हुआ है 11 दिन। तो ये जो 26 है, 48 में 26 काम तो हो गया इनके जो क्षमता थे उससे। अब सी जो है किस शेष काम किया है, कितना 11 दिन अलग से किया हुआ है, ये 11 दिन बच जाता है। तो ये 22 काम बचा है, 11 दिन करता है, तो 22 काम 11 दिन में, मतलब क्षमता इसकी 2 है। ठीक है, तो 2 काम इसको पूरा काम करवाना है सी से। अब जो है ये पूरा कार्य कितना है आपका, 48 है। 48 को कराने के लिए 24 डेज लग जाएंगे, आपका आंसर 24 आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन करिएगा, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करिएगा। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। ठीक है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में समाप्त करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, देखिएगा, ए और क्या बोला है, सी मिलकर काम को जितने समय में समाप्त करते हैं, उससे कितने, उसके 3 गुने समय में बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। मतलब ये 3 गुना समय में करेगा, यदि एक समय में करेगा तो ये उससे 3 गुना 3 में करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, ए के साथ बी मिलकर, अब जो है ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतना जो है सी उसके 2 गुने समय में, सी जो है उसके 2 गुने समय में काम करेगा। ठीक है, 2 गुने समय में काम करेगा, ऐसा इसको फ्रेमिंग करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, समझ में आया? अब जो है मैंने आपको अनुपात समानुपात में बताया था कि इसको क्या करना है, रेशियो को कैसे बराबर करना है। तो इसको पहले हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जो है कितना है, यहाँ पे जो है 3 और 1 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे। यहाँ 2 1 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, और ये हो जाएगा, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, एक सेकेंड बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे क्या करते हैं, ये किसका अनुपात है? ये जो ये जो है समय का अनुपात है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मेरे से मिस्टेक हो गया था, समय। अब जो है हम क्षमता, समय जो है क्षमता का क्या होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, 3 अनुपाते 1 में रेशियो हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 3 अनुपाते 1, और यहाँ 2 अनुपाते 1 में ये क्या होगा, क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करना है, 3 का गुणा करना है, यहाँ पे 4 का गुणा करना है, तो आपका आ जाएगा ये 9 आ जाएगा इसका क्षमता, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये जो है किसका है दोस्त, तो ये जो है ए प्लस सी का है, और ये किसका है, बी का है। ये कितना है, ए प्लस बी का है, और ये सी, 3 3 डिजिट है। मैं मर्ज करना अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, यदि नहीं आता है समझ में तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसको देखें, तो आपको अच्छे से अनुपात समानुपात देखें, समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम ए बी सी की क्षमता निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी सी की क्षमता। तो यहाँ पे बी का साफ दिख रहा है, कितना है, 3 है, बी का 3 लिख दिए। यहाँ पे सी का साफ दिख रहा है 4। कुल मिला के कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि देखो 8 4 12, 9 3 12, 12 आना चाहिए। 4 3 7, ए का कितना आ गया, क्षमता 5 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 5 आ गया। ठीक है, अब जो है टोटल वर्क निकालना है, तो 5 4 9 और 3 12, 12 ये है, और टोटल वर्क तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। 120 क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब टोटल वर्क जब हमें मिल गया, तो चाहे जिससे भी पूछे कर निकाल लेंगे। ए से पूछा है, तो 120 में ए कितना काम कर लेता है भाई, 5 काम करता है।
तो कितना 24 दिन लगा देगा। वो कितने दिन लगा देगा? 24 डेज लगा देगा। कितने डेज लगा देगा दोस्त? 24 डेज लगा देगा। 24 एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्लास को लाइक करके जाएंगे और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी का जो है बचा हुआ चीज़ हम नेक्स्ट डे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हमारा इतना ही। सब लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अभी इसका पीडीएफ डलवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका पीडीएफ डलवा दिया जाएगा। सब लोग जो है टेलीग्राम में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें जुड़ जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डलवा देंगे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बताएं आज की क्लास आप लोग की कैसी लगी। फटाफट से दोस्तों को शेयर करते ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।